उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने वाली, मजबूत जनाधार वाली और सियासी मैदान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को चुनाव में उतारे। यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियां कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई। पार्टी इसके लिए खास रणनीति अपनाने जा रही है। इन चुनावों में कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी। सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। करीब 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे जाएंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश मुख्यालय में ताबड़तोड़ बैठकों का दौरा जारी है। इधर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से खबर आई है, कई पुरानी और जर्जर इमारतों को हादसे का न्योता जो इमारतें दे रही हैं, उस पर बरसात के बाद इन इमारतों के गिरने का खतरा चूंकि ज्यादा बढ़ गया है, लिहाजा प्रशासन की नजर बनी हुई है। दिल्ली के पहाड़गंज में कई इमारतों की हालत बेहद जर्जर हो गई है। बारिश के मौसम में इन इमारतों के गिरने का खतरा और भी बढ़ गया है। सी न्यूज की टीम भी इसकी हकीकत जानने के लिए पहाड़गंज पहुंची, जहां कई ऐसी बिल्डिंग नजर आईं जो काफी पुरानी हो चुकी है। एमसीडी ने कुछ इमारतों पर नोटिस तो लगाए हैं, लेकिन सवाल है कि सिर्फ नोटिस लगाने से क्या हादसा टल जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान अक्सर कमजोर इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आती हैं। उनका आरोप है कि निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार करता नजर आ रहा है। बड़ी खबर है, धार की ऐतिहासिक गौशाला में जुमे की नमाज को लेकर असमंजस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी जिला प्रशासन को नहीं मिली है, जिससे कि नई व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। प्रशासन ने आदेश मिलने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की बात कही, जबकि मुस्लिम पक्ष फिलहाल पुरानी व्यवस्था पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी, जिसका आदेश पहुंच में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक यानी नीट यूजी 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस बार 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में बाजी मारी। रिजल्ट आते ही टॉपर आर्यन गुप्ता और चौथी रैंक हासिल करने वाले आयुष बालोटिया के घर जश्न शुरू हो गया। नम आंखें और चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि इन छात्रों ने मानो दुनिया जीत ली। इस बार की परीक्षा में बेटियों ने भी बड़ी बाजी मारी है। क्वालिफाई करने वाले कुल उम्मीदवारों में से 58% से ज्यादा लड़कियां हैं, जिन्होंने कोचिंग और कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। इस साल करीब 20 लाख छात्रों में से 11,21,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2020 के चुनाव में चीन के दखल से जुड़ी CIA और NSA की कई अहम रिपोर्ट्स जानबूझकर उनकी दैनिक खुफिया ब्रीफिंग से बाहर रखी गई। ट्रंप ने सवाल उठाया है कि अधिकारियों को क्या जानकारी थी और कब से जानकारी थी। ये पूछा जा रहा है। 2020 चुनाव पर ये नए विवाद की जानकारी चीन के हस्तक्षेप पर ट्रंप के आरोप भी सामने आए हैं। देश में E20 पेट्रोल को लेकर एक नई बहस के बीचों बीच रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने पर देश का पहला ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कार कंपनी को नई गाड़ी देने या पूरा पैसा लौटाने का ऑर्डर किया, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता की जो कार खराब हुई है उस कार का इंजन E20 पेट्रोल कंपैटिबल नहीं था। इसीलिए E20 पेट्रोल से कार में आई खराबी के लिए सिर्फ और सिर्फ उस कार को बेचने वाली कंपनी जिम्मेदार है। इसीलिए कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश सुना दिया है, जिसके मुताबिक शिकायतकर्ता को नई कार दी जाए, नहीं तो पूरी कीमत लौटाई जाए। मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा, मुकदमे के खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही 45 दिनों में आदेश का पालन होना चाहिए। देरी होने पर 7% सालाना ब्याज देना होगा। बिहार की राजधानी पटना में एक दूध के टैंकर के पलटने के बाद दूध लूटने का मामला सामने आया। लोग टैंकर से गिरते दूध को ले जाने के लिए बाल्टी और बॉटल्स लेकर मौके पर आ गए, बजाय ये देखने की हादसे में कोई जख्मी तो नहीं हुआ। हादसे में टैंकर ऐसा पलटा कि उसके मैन होल कवर ही टूट गया और सड़क पर दूध पानी की तरह बहने लगा। वहां मौजूद लोग बजाय उस ढक्कन को ठीक करने के दूध लूटने में जुट गए। कुछ बचे तो टैंकर से निकलते दूध को पानी की तरह पीने लगे। इन लोगों में दूध भरने की होड़ मची हुई थी। वो बोतलों में दूध भर कर ले जाने लगे। दूध लूटता देख कई वाहन चालक भी मौके पर रुके, लेकिन वो भी लूट वाले खेल में शामिल हो गए। ये बड़ी खबर बिहार के गया जी से आ रही है। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया जा चुका है। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। खेलने के दौरान बच्चा बोरवेल में गिर गया था। 3 साल का ये मासूम, जिसको बचाने के लिए पूरी मशक्कत की गई, पूरी कोशिश की गई। 7 घंटे के बाद देखिए
रेस्क्यू फोर्स जो है वो मौके पर बच्चे को बचाने में कामयाब रही। 7 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। देर रात तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन आखिरकार बच्चे को बचा लिया गया है, जो खेलने के दौरान 3 साल का छोटा सा मासूम गयाजी में बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था।